स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज था क्लास 10th हाई स्कूल हिंदी विषय का पेपर यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का। तो दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलने थे। अगर आप क्लास 10th में जाने वाले हैं या आप क्लास 9th में पढ़ते हैं तो ये पेपर आपके लिए मॉडल पेपर की तरह काम करेगा। 3 घंटे 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न जो 2022 के हिंदी क्लास 10th के पेपर में पूछा गया दोस्तों वो है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसको पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर 4 कथन दिए हैं, इसमें से कोई एक सही है, आपको सेलेक्ट करके लिखना है। यहाँ पर दिया हुआ है त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कहानी संग्रह है, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है, शिक्षा और संस्कृति राजेंद्र प्रसाद की रचना है, अजंता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का नाटक है। तो यहाँ पर इंद्रजाल जो है वो जयशंकर प्रसाद का एक उपन्यास है। मुझे यही सही लग रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ, देख लेना अपना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। ठलुआ क्लब के रचनाकार आपको आते हैं, उनका नाम लिख दो। भूले बिसरे चित्र अगर इनका नाम आपको आता हो। निर्मला, करबला, गोदान, ये प्रेमचंद्र की रचना है, तो प्रेमचंद्र जी का नाम आप लिख दीजिए, इतना काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर छोटा सा 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि आत्मकथा विधा की किसी एक रचना का नाम लिखिए। आत्मकथा विधा की किसी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा। कलम का सिपाही दोस्तों प्रेमचंद्र की है, गद्य विधा पर आधारित रचना है। तो कलम का सिपाही दोस्तों किस गद्य विधा पर आधारित है, तो ये शायद उपन्यास है, आप देख लेना, लेकिन ये प्रेमचंद्र की रचना है, आप देख लेना इसको एक बार। निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है, उनका नाम आपको लिखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है द्विवेदी युग के किसी एक कवि का नाम लिखिए। द्विवेदी युग के किसी एक कवि का आपको नाम लिखना है। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतेंदु युग की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारतेंदु युग की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख पूछा गया है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। प्रयोगवादी कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रयोगवादी कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं आप लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों स्टार्ट होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न दिए होंगे, आपको उन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आपको टोटल 6 नंबर का ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आप गद्यांश देख रहे हैं, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए। तो ये दोस्तों आप अच्छे से पढ़ेंगे इस पूरे गद्यांश को। ठीक है, पूरे गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे। और नीचे दोस्तों ये प्रश्न दिए गए हुए हैं। प्रश्न क्या है, सबसे पहले उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है कि कौन से चैप्टर से है, कौन से पार्ट से है और इनके लेखक कौन है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना। ये जो रेखांकित अंश है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो अंडरलाइन वाला पोर्शन है, अंडरलाइन वाला पार्ट है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। और तीसरा प्रश्न है, हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। ये 3 प्रश्न का उत्तर दे देंगे, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपको पिछला वाला गद्यांश समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस गद्यांश को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति के समूह को गिराने में होता ही रहेगा। ये वाला आप गद्यांश भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके नीचे भी आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप इसका संदर्भ लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अच्छे से पढ़ना। संदर्भ मतलब कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे कौन से पार्ट से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। यहाँ पर देख लीजिए, ये रेखांकित अंश है, नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती, इसकी आपको व्याख्या करनी है। और नीचे एक और प्रश्न है कि लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा है। तो ये वाला कर सकते हो, या इससे पहले जो था मित्रता वाला, मित्र वाला, वो आप कर सकते हो। कोई एक आपको करना है। 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें एक प्रश्न संदर्भ का है, दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है, तीसरा प्रश्न कोई प्रश्न पूछा गया है।
अब दोस्तों बात आती है पद्यांश की कविता की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 होगा पद्यांश से संबंधित। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। संदर्भ 2 नंबर का, व्याख्या 4 नंबर की। तो दो कविताएं कौन सी दी गई हैं? ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, ये वाला एक पद्यांश दिया हुआ है, इसका आपको संदर्भ और व्याख्या करनी है। या फिर एक आपका ये दिया हुआ है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो, निर्भर त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन दोनों में से या तो आप इस वाले पद्यांश में से कर सकते हैं, इसकी आप संदर्भ व्याख्या कर सकते हैं, या फिर आप इसकी संदर्भ व्याख्या कर सकते हैं। टोटल 6 नंबर मिलेंगे आपको, 2 संदर्भ के और 4 व्याख्या के। चलिए देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा जीवन परिचय से संबंधित है। तो यहाँ पर निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए, उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आप लोग याद करके गए होंगे। जयशंकर प्रसाद का भी सभी को आता है, और डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, इनका भले न याद हो, लेकिन इन दोनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिख दो और एक रचना लिख दो। 2 + 1 3 नंबर आपको मिलेंगे, 2 जीवन परिचय के और 1 रचना के लिए। इसके बाद एक कवि का जीवन परिचय आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तुलसीदास का जीवन परिचय दोस्तों सभी को आता होगा। मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रा नंदन पंत भी याद किए जाते हैं जीवन परिचय में। 2 और 1 मतलब 2 नंबर जीवन परिचय का और 1 नंबर एक रचना आपको लिखनी है। इसके बाद संस्कृत आती है। संस्कृत में आपको क्या करना है? निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये जो गद्यांश दिया है संस्कृत का, ध्यान से पढ़िएगा। आपकी जो पुस्तक होती है संस्कृत दिग्दर्शिका, वहाँ से ये लिया गया है। इसमें आपको संदर्भ लिखना है कि ये पार्ट, इतना गद्यांश संस्कृत का कौन से पार्ट से लिया गया है, और इसका हिंदी में अनुवाद करना, व्याख्या नहीं करनी है, हिंदी में अनुवाद करना है। 2 दिए हैं, किसी एक को करना है। एक श्लोक यहाँ पर दिया गया हुआ है, इसका भी आप संदर्भ और हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ मतलब याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। एक श्लोक याद कर लो, 2-3 श्लोक याद कर लो, एक लिख देना, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो 4 प्रश्न दिए हुए हैं, किन्हीं 2 के उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं। वाराणसी नगरी कस्य कूले स्थिता, ये आपके संस्कृत वाली पुस्तक के पाठों से हैं क्वेश्चन, जो उसमें चैप्टर हैं वहाँ से हैं। इसके बाद रस, छंद और अलंकार 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो करुण रस और हास्य रस का उदाहरण सहित आपको परिभाषा देनी है। इसके बाद उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की उदाहरण सहित परिभाषा देनी है। अलंकार में क्या पूछा गया है? उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा, किसी एक अलंकार का आपको उदाहरण देना है और परिभाषा देना। पहले परिभाषा लिखना, फिर उदाहरण लिखना। नेक्स्ट है आपका छंद में क्या पूछा गया है? सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा पहले लिखो, फिर उसका एक उदाहरण दीजिए। ठीक है। इसके बाद आपका निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। तो ये उपसर्ग वाला क्वेश्चन है, 3 के मेल से एक शब्द आपको बनाना है, 3 नंबर का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। वाह, वट, आई, ता। ठीक है, ये आपको करना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द आपको बनाना है, 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके। इसके बाद लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए। समास विग्रह करना है। माता पिता है तो माता और पिता हो जाएगा। त्रिनेत्र है, 3 नेत्रों वाला। ठीक है। एक दंत, एक दांत वाला। नर नारी, नर और नारी। इस तरह से आपको समास विग्रह करना। ये समास के रूप में लिखा हुआ है, समास विग्रह करना है किन्हीं 2 का। 2 का करेंगे, दिए कितने? 5। 2 का करेंगे, आपको 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो तत्सम रूप संस्कृत वाले रूप होते हैं, शुद्ध रूप। तो कान का कर्ण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कान का कर्ण हो जाएगा। हाथ का क्या हो जाएगा? मुझे ध्यान नहीं आ रहा। पंख का क्या होगा? बानर का क्या हो जाएगा? हाथ का होना चाहिए। हाथ का क्या होना चाहिए? मुझे ध्यान नहीं आ रहा। आप कमेंट करके बताइए कि इसका तत्सम रूप क्या होना चाहिए। हाथ का हस्त होना चाहिए, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। ठीक है, तो कान का कर्ण हो जाएगा और हाथ का हस्त कर दो, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे तत्सम रूप के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। 2-2 पर्यायवाची लिखना है। तो चंद्रमा का आप जानते ही हैं, कामदेव कपड़ा। आकाश का आप
लिख सकते हैं। गंगा का आप पर्यायवाची शब्द जानते ही होंगे, बहुत सरल होते हैं। पर्यायवाची शब्द 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। 2 शब्दों के कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5 शब्द दिए हैं, किन्हीं 2 के 2 पर्यायवाची लिखेंगे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे पक्के। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के संधि विच्छेद और संधि का नाम लिखिए। संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित शब्दों के पंचमी विभक्ति बहुवचन में लिखिए, 2 नंबर के हैं। फल अथवा मति का, नदी अथवा मधु का। क्या लिखना है, पंचमी विभक्ति बहुवचन में, पंचमी विभक्ति बहुवचन में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किसी एक के धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक के धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए, 2 नंबर का प्रश्न है। अपठतम, अपठत, हसेयम। ठीक है, संस्कृत के क्वेश्चन है, आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। हम दोनों घर जा रहे हैं, उसे पढ़ना चाहिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, विद्या सब धनों में प्रधान है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। इस तरह से आपको अनुवाद करना है। 2 का करेंगे आपको तो 2 नंबर मिल जाएंगे, 2 का ही करना है। इसके बाद क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, 6 नंबर का निबंध है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, देशाटन से लाभ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, विज्ञान से लाभ और हानि। किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है, 6 नंबर का निबंध है तो कम से कम 6 पेज आपको लिखने पड़ेंगे अच्छे से। 6 पेज नहीं तो 5 पेज तक तो आपको अच्छे से लिखना होगा। इसके बाद खंड काव्य वाला क्वेश्चन है दोस्तों। खंड काव्य अलग अलग ज़िले में अलग अलग होता है, तो जो भी आपके ज़िले में हो उस खंड काव्य के प्रश्नों के उत्तर आपको देने पड़ेंगे दोस्तों। खंड काव्य आपको आपके टीचर अच्छे से समझाएंगे, तो जो भी खंड काव्य हो उसको आप के प्रश्न आपको तैयार कर। ज्योति जवाहर इधर चलता है कानपुर में, तो ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा संक्षेप में लिखिए। ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, कैरेक्टर एसेसिनेशन करना है। ठीक है, एसेसिनेशन नहीं, कैरेक्टर चरित्र चित्रण। हिंदी का पेपर है तो हिंदी में समझे। सो गाइज ये था आज का हिंदी का पेपर 24 मार्च क्लास 10th 2022 का। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। 2022 का ये पेपर है, आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए 2023-2024 के लिए मॉडल पेपर की तरह काम करेगा। ये पेपर का कोड था 801 AD, 3 घंटे 15 मिनट, बाकी सब आप जानते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।